चक्रवाती तूफान ताउते ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के तटीय राज्यों में इसका असर दिख रहा है। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह तूफान ताउते ने लोगों की परेशानी को उन अलग अलग जगहों पर बढ़ा दिया है। कहीं पर घर गिरे हुए हैं तो कहीं सड़कें तबाह हो गई हैं, कहीं बिजली के खंभे सड़क पर आ गिरे हैं। समंदर में उठ रही ऊंची लहरें तूफान की ताकत का एहसास करा रही हैं। कई तटीय इलाकों में मौसम खराब है, भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। इन सबके बीच तूफान के सामने सीना तान कर खड़े हैं एनडीआरएफ के जवान। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात की गई हैं। हर टीम में एनडीआरएफ के 47 जवान हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर घर गिरा हुआ है, सड़कें टूटी हैं, बिजली के खंभे टूटे हैं। केरल, तिरुवनंतपुरम, पश्चिम गोवा, गुजरात, अमरेली, तमाम जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जैसे जैसे ताउते तूफान आगे बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार भी तेज होती जा रही है और आज देर शाम तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने की संभावना है। और मुंबई से फिलहाल ताउते 450 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ताउते तूफान का कहर। केरल में घर गिर गया, तिरुवनंतपुरम में सड़क टूट गई और पश्चिमी गोवा में एक गांव में कई पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से बिजली बाधित हो गई। गोवा में एक जगह पर कोंकलिन पर खास करके जहां पर बिजली का खंभा गिरने की वजह से पूरा ट्रैफिक ही जाम हो गया, जिसके बाद वहां से उसको हटाने का काम शुरू किया गया। दक्षिण गोवा के कांकोलिम से आई तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ बिजली के खंभे टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा है। जिस जगह यह हादसा हुआ उसी रास्ते से कर्नाटक से गोवा जाने वाले ऑक्सीजन टैंकर गुजरते हैं। हालांकि बाद में एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर इस रास्ते को साफ करवाया। ताउते चक्रवाती तूफान का असर जो है वो साउथ गोवा में खास तौर से देखने को मिल रहा है। साउथ गोवा के कोंकलिम इलाके की तस्वीर है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का ये पोल तेज हवाओं की वजह से ढह गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। न केवल इलेक्ट्रिसिटी का पोल बल्कि झाड़ भी बड़ी संख्या में जगह जगह पर गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर खासा असर देखने को मिल रहा है। गोवा पुलिस के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और हर तरह की मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको इस इलाके के बारे में बता दें, ये कर्नाटक की तरफ से गोवा की तरफ जाने वाली ये सड़क है और कर्नाटक के बेल्लारी से जो ऑक्सीजन गोवा में सप्लाई किया जा रहा है वो टैंकर भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। ऐसे में इस रास्ते पर जगह जगह पर पेड़ गिरने की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गिरने की वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है और ऑक्सीजन टैंकर्स को भी गोवा मेडिकल कॉलेज में पहुंचने तक देरी जो है वो हो रही है। इस तरह की भी खबरें सामने निकल कर आ रही है। एनडीआरएफ की टीम और गोवा पुलिस आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर हर तरह की मदद पहुंचाने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा। तूफान ताउते से रक्षा के लिए एनडीआरएफ की 100 टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात की गई हैं। गोवा में भी एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या रणनीति है तूफान से लड़ने की एनडीआरएफ की, ये जानने के लिए एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रमोद कुमार सिंह से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। जो यहाँ पर गोवा खासतौर से साउथ गोवा में स्टेशन है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस तूफान की वजह से पैदा हुई है। प्रमोद सर, आपसे समझना चाहेंगे कि एनडीआरएफ की टीम को क्या कुछ सूचना मिल रही है, कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो ताउते जो साइक्लोन है उसके जो आफ्टर इफेक्ट सामने आने लगे हैं। हमारे जो हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं, वो पेड़ के गिरने से, इलेक्ट्रिसिटी पोल के गिरने से वो सप्लाई को, जो जिनसे सर्विसेज उनकी सप्लाई को बाधित कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि एक ऑक्सीजन का ट्रक जो था उसकी सप्लाई भी बाधित हुई थी, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की डिमांड अपनी प्रायोरिटीज़ पर हैं, हॉस्पिटल्स में उसकी बहुत ज़रूरत है। तो एनडीआरएफ को इसकी सूचना मिल गई थी, एनडीआरएफ ने रिस्पॉन्स किया और उस ट्रक को जाने के लिए रास्ता क्लियर किया। आगे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, अब जैसे जैसे एक्चुअली पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एनडीआरएफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शेयर हो रही है। जैसे ही किसी प्रकार की ऐसी सूचना मिलती है एनडीआरएफ वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है और उस ऑपरेशन को पूरा करती है। शुक्रिया बात करने के। तो कुल मिलाकर जगह जगह से जिस तरह से खबरें आ रही है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँचकर तुरंत मदद पहुँचाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा। ताउते तूफान अगले 24 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। तूफान अभी गोवा से 130 किलोमीटर और मुंबई से 450 किलोमीटर दूर है। तूफान की स्थिति पर क्या कहना है आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जयंत सरकार का, आपको सुनाते हैं। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि ये साइक्लोन जो ताउते है, ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी,
ओके, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा एंड इनिशियली आफ्टर कमिंग टू लिटिल बिट इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड ये नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा एंड ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ बोल के एक जगह है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के बीच में 18th मॉर्निंग को क्रॉस करेगा। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन एंड इसके चलते बिकॉज इट इज़ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो इसका जो एसोसिएटेड विंड स्पीड है ये आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक है, जो 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। और सीधा रुख करेंगे गोवा का। गोवा से रौनक कुकड़े हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रौनक, क्या कुछ स्थिति इस वक्त गोवा में है? आप वहां पर लगातार मौजूद है। दक्षिण गोवा का हाल आप पहले से भी दिखा रहे थे, वहां पर कई पेड़ गिर गए थे। वर्तमान हालात क्या है? जी देखिए आदर्श, अभी भी यहाँ पर तेज़ हवाएं जो है वो चल रही है। मुख्य तौर पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम ये नॉर्थ गोवा की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दक्षिण गोवा की तरह ही नुकसान जो है वो कई तरह के पेड़ यहाँ पर गिरने की वजह से घरों को नुकसान पहुँचा है। साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल है वो भी क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी वजह से इलाके में फिलहाल लाइट जो है वो बत्ती यहाँ पर गुल हो गई है। जो जानकारी हमें नॉर्थ गोवा के कलेक्टर की ओर से दी गई है उसके मुताबिक जितने छोटे रास्ते हैं जहाँ पर लगातार कंप्लेंट्स आई थी कि पेड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर अभी पेड़ हटाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो कलेक्टर है उनकी ओर से जानकारी आदर्श दी गई है कि गोवा से 70 नॉटिकल माइल की दूरी पर जब ये तूफान था, चक्रवाती तूफान था, उसने अब अपना रुख जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ किया है। तो जो बहुत ज़्यादा खतरा गोवा को लेकर पहले जताया जा रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पर टलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भी यहाँ पर तेज़ हवाएं जो है वो चल रही है और साथ ही बारिश जो है वो रुक रुक कर यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। जी सूरज, मुंबई में क्या हालात है? गोवा से रौनक जानकारी दे रहे थे कि लग रहा है कि कुछ हद तक खतरा शायद टल गया है, लेकिन फिर भी वहां पर सावधानियां पूरी बरती जा रही है। मुंबई में कैसे थे? आदर्श, जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि करीब मुंबई से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर ये साइक्लोन है, इस वजह से फ़िलहाल तो मुंबई में इसका कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हम ये आभास कर सकते हैं कि पानी जो है, पानी का स्तर समुद्र में जो है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो मुंबई का जो लाइट है वो लाइट थोड़ा कम हो रहा है। लाइटनिंग आप देख सकते हैं यहाँ की कम है। साथ ही मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा, पुलिस का भी बंदोबस्त तैनात किया गया है ताकि कोई भी समुद्र के किनारे ना आए और अगर कोई आए तो उसे तुरंत ही रोक लिया जाए। हालांकि पुलिस ने वार्निंग भी दी है। साथ ही मुंबई में जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया है उसके तहत भी सड़कों पर किसी को आने दिया नहीं जा रहा है। मैं फ़िलहाल मरीन ड्राइव इस इलाके में खड़ा हूँ और आम दिनों पर यहाँ खड़े रहने की जगह भी नहीं होती है, लेकिन साइक्लोन और साथ ही जो लॉकडाउन है दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा प्रोमेनेड पूरी तरह से खाली कराया गया है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कोई भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। साथ ही मुंबई के लिए एक काफ़ी चेतावनी ये भी है, उनके लिए एक टास्क है कि मुंबई की एक घनी बस्ती जो है वो समुद्र के किनारे बस्ती है, जिनके मकान भी कच्चे हैं। ऐसे में अगर समुद्र की लहर ज़्यादा ज़ोर से आती है तो ऐसे घरों को नुकसान भी हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए एनडीआरएफ की 3 टीमें ऐसे इलाकों में तैनात की गई है जहां पर घनी बस्तियां हैं समुद्र के पास। साथ ही मुंबई में कई सारे कोविड सेंटर्स हैं। अगर कल को तूफान के चलते कहीं इलेक्ट्रिसिटी में सप्लाई में कहीं दिक्कतें आती हैं तो इसे तुरंत ही रिस्टोर करने के लिए एक बैकअप प्लान भी बीएमसी ने बनाया है ताकि किसी भी आईसीयू के पेशेंट को किसी भी तरह का नुकसान